मैंने उसे क्या कहा कि अंसारी और शमसा इतनी परेशानी में बाहर गए हैं, चलो उनके लिए आयत करीमा का ख़त्म कर लेते हैं। साफ मना कर दिया। तो पुप्पो आपसे कहती क्यों है? बस मैं यहाँ जरा किचन से फारिग हो जाऊँ ना, फिर मैं देख लूँगी। तुम नेहा को जरा बोल दो प्लीज के फरिया आंटी को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लें। लेकिन वो तो अदनान साहब से फोन पे बात कर रही है। अदनान से? अयाज आ जाओ भाई, चाय तैयार है। सारा चाय पियोगी तुम? हाँ पी लूंगी। ये बहुत मुबारक हो तुम्हें। सुना है काफी कुछ मिल गया फैसल भाई को। सारा हम क्यों इस मौजू पे बात करें? छोड़ो। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम क्यों इस मौजू पे बात करें? हम आ गए ना, खुद ही बात करें। अच्छा एक बात बताएं, 1-2 दिन पहले आप अम्मी जी के साथ घर गई थी, वापसी पर अम्मी जी बड़ी परेशान है। खैरियत? क्यों तुम गड़े मुर्दों खा रही हो? छोड़ो बात को। चल, जब से आई है खुद को तो कमरे में बंद कर लिया, परेशान लग रही थी मुझे। कोई बात हुई है क्या? नहीं, भला वहां क्या बात होगी? तुम परेशान नहीं हो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। अच्छा, सुना है अदनान आया था वहां। सारा जुलेखा पुप्पी ने फोन पर बताया था मुझे क्या पता। और अम्मी जी इसी तरह परेशान होकर वहां से उठकर आ गई। इन फजूल बातों को ना अपने दिलो दिमाग में जगाना दो, समझी? बस चाय पियो, मैं ना अयाज को चाय देकर आती हूँ उसके कमरे में। परेशान नहीं हो? It's a pleasure working with you. Okay, Adnan. Bye. नेहा। हो मुस्तफा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम चाहो तो मैं जिंदा रह सकती, वरना बिना मौत ही मर जाऊंगी। अच्छा, बिना मौत के भी कोई मर सकता है भला? मर सकता है अगर उसकी इज्जत उसके सामने ही तार-तार कर दी जाए। लेकिन याद रखना, इससे एक मौत नहीं होगी, पूरे खानदान की मौत होगी अगर अदनान की तरफ बढ़ते हुए कदम तुमने नहीं रोके तो। क्या मतलब? मेरे बढ़ते हुए कदमों में किसी की मौत कैसे पोशीदा हो सकती है? तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों में ही सबकी मौत है नेहा, जिल्लत भरी मौत। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है? तुमने अगर अदनान की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं रोके तो सब कुछ तबाह हो जाएगा नेहा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ पागल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे तुमने पागल कर दिया है। तुम क्या चाहती हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, सब तबाह हो जाए? नेहा तुम यूसुफ की बीवी हो, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? तुम इस तरह से बात करती हो, उससे मिलती हो, सब लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? तुम अभी भी उसी से बात कर रही थी ना? ओह, तो इसका मतलब कि राबिया ने तुम्हें भड़का दिया? हाँ, मैं अदनान से ही बात कर रही थी, तुम्हारे मियाँ की मर्जी से और अब्बा जान की मौजूदगी में। अब्बा जान की मौजूदगी में? वो एक्चुअली कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना था, उसी सिलसिले में बात कर रहे थे। और हाँ,
आज के बाद अपने काम से काम रखना। ये मेरा कमरा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इस घर में जिसकी जब मर्जी हो मुंह उठाकर चला आता है, कोई प्राइवेसी नहीं है। बेबे, सबा के माँ प्यू तो लंदन चले गए हैं, और वो जो पता लगा आपको, वो जो देसी में मैं अपना फरी, उसने तो अपनी गाड़ी मार दी, किसी अंग्रेज की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर लिया है। हाँ मुझे पता है, मैं कर लूंगी फोन शम्सा और अंसारी को। बेबे, जब से नेहा और सबा हमारे घर में आई है ना, तो हम दोनों की गौर किया है कि उर्दू कितनी अच्छी हो गई है? जुलेखा, एक गलती दस, राबिया दे बारे च की सोचे? बेबे, मेरे यतीम बच्ची का क्या होगा? वो तो बैठी बैठी गई है। वो कहते हैं ना कि मैं एक सदी से बैठी हूँ, गाना है, और इस राह से कोई गुजरा ही नहीं है कभी। अल्लाह ना करे तेरी ते नियत ही नहीं चंगी, कदी यूसुफ दा ना लेनी है, कदी अली नू पसंद करनी है। बेबे जी, ये बात नहीं है, मैंने इस दफा जो लड़का पसंद किया है ना, वो अपनी जात में बखरा ही है। बस आप देखना तो पता लगेगा आपको। इस बार नाम तो बता, अल्लाह की कसमें जो तू कहेगी ना वही होगा। अरे बेबे, मैं सदके जाऊं आपकी इस उर्दू के, कैसी परफेक्ट उर्दू आपने बोली है। वो जो लड़का है ना, मैं उसका अगर आपको नाम बता दूं तो आप वादा करें आपने किसी को बताना नहीं है। नहीं दस, ठीक है? उसका नाम है जी अदनान जी। हाय, वो ते मैनू भी बड़ा पसंद है। ए लम्मा उच्चा गोरा चिट्टा, अमीर भी ना, अमीर भी। आहो अमीर भी। अच्छा बेबी, वो ना आज आ रहा है। बस ए समझ के गल पक्की, मैं आज ही गल करांगी। तो बस मैं अब ये करती हूँ कि जाकर ना किचन में फटाफट ना इडली के सारे ना खाने बनाती हूँ। इडली में आपको नहीं मतलब मालूम होगा, मुझे पता सारा ना कि लोग आलू गोश्त से पुलाव इतने पसंद से खाते हैं ना, धनिया डाल डाल के इडली के लोग ना, सारे जो अंग्रेज हैं इडली के ना, तो वो सारा मैं तैयार करूँगी। कांची नेंटल से दूसरे वाला नेंटल, जितने भी सारे ना बिछा के तैयार करती हूँ। बस बड़ी खुश हूँ। ओके ना? इस घर की इज्जत बचाने के लिए, नेहा को लगामे डालने के लिए मुझे राबिया की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और क्या क्या पका? हाँ ना, गोभी और माश की दाल तुम्हें कितनी पसंद थी ना। याद करो जब दादी गोभी बनाती थी तुम कैसे रोटी पे रख के देसी तरीके से खाती थी, हैं? माश की दाल तो तुम चमचों से खा जाती थी। तब की बात और थी। आई मुझे पुराना माजी याद कराना ना भूल जाओ। तब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी जो मैं ऐसी चीजें नहीं खा सकती थी। अब खिला रही हो तो कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा मेरे लिए। कैसे कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा? अरे मैंने दोनों हांडियों में खूब अदरक डाला है, वो भी कूट के। तुम्हें क्या समझ है? तुम्हें क्या पता कि क्या करना होता है? तुम्हारा कौन सा कोई तजर्बा है? मैं खुद ही बना लूंगी अपने लिए। तोबा तोबा, ये तुम्हारी बहन है या दुश्मन? जी पुप्पो। अरे बांझ क्या क्या गई है तुम्हें, बांझ। देखे बगैर कैसे चाहूंगा, प्लीज जल्दी आओ। अरे अदनान बेटा, तुम कब आए? दादी वो अहमद और अंकल को ड्रॉप करने आया था, बस मैं चलता हूँ जी। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ?
खाना खा के जाना। अब फिर घर में खाना होते हुए होटल का खाना तो नहीं ना अच्छा लगता। मैं अभी आई, जाई ना। कहाँ थी तुम? वो तुम्हें देखने के लिए मैं कितनी दूर से आता हूँ, तुम जल्दी क्यों नहीं आती हो? जानती हूँ, लेकिन ये दादी को क्या हो गया पता है? इन्होंने आपसे पर्दा करने के लिए कहा है मुझे। बताया नहीं मैं कि तुम मेरे दिल में रहती हो? बताया नहीं तुम्हें? ये बात सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, फोन करती हूँ रात को। ओके बाय। अहमद, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं उसके लिए खाना नहीं लगाऊंगी। तुम जलती क्यों हो मेरी तरक्की से? मैं क्यों जलूंगी आपकी तरक्की से? और ये तरक्की नहीं है आपके लिए, सवाल है। हाय हाय की रौला पाया है। सबा पुत्र वो नान आया ना, उसके लिए रोटी शोटी लगा, और हाँ फ्रिज में शामी कबाब पड़े ने, वो भी फ्राई कर दे। दादी जी आप भी? हाँ मैं भी। वो बेचारा मुंडा की सोचता होगा कि मैं अपना समझ के घर आता हूँ तो कोई रोटी वास्ते पूछता भी नहीं। चल जा जल्दी रोटी लगा, शाबाश। चल जा, रोटी लगा बेटा। ज़ारा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? रात को सोई भी नहीं थी? फैसल, मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं कंसीव नहीं कर सकती। Are you sure? तुमने रिपोर्ट्स और से देखी नहीं? देखिए, मैं माँ नहीं बन सकती। फैसल, लेकिन मुझे औलाद चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। ज़ारा, औलाद की खुशी कोई ऐसी चीज तो नहीं ना जो इंसान अपनी मर्जी से ले ले। ये तो अल्लाह ताला की मर्जी से आती है, वो जब और जिसे देना चाहे। तुम बस अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो। लेकिन मैं क्यों महरूम रहूं, इसे नहीं बन सकती। मैं क्यों? सारा शिकवा शिकायत अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बस शुक्र करो। तुम्हारे पास और कितनी खुशियां हैं?
और फिर हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, क्या पता गुजरते वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला कुछ कर दे और हम भी। सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम ये सब बातें छोड़ो और मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बल्कि आज मैं तुम्हारे साथ मिलके नाश्ता बना, लाइक ओल्ड टाइम्स। कभी नहीं बनाया आपने नाश्ता में। आज बना लेंगे। अच्छा सुनो, घर में किसी को ये बात बताना नहीं, हस्बैंड वाइफ सीक्रेट, ठीक है ना? किसी के सामने जिक्र मत करना। नहीं करूँ। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, चले क्या सुनना है। देख आशी, जी जी अम्मा जी। तूने अगर आइंदा कपड़े इधर उधर खिलारे ना और ध्यान से एक जगह पे ना रखे, फिर तो देखिए मैं तुझे कैसे फेंटी चढ़ाती हूँ। बाज नहीं आता, ऐसा मारूंगी ना कि तुझे बेबे याद आ जाएगी। ओ अम्मा जी, मैं नानी जी को भुला ही कब हूँ जब मुझे याद दिलाएंगी हैं। हाय बेटा, बड़ी बातें बनानी तुझे आ गई हैं। गॉड नोज आगे से और क्या क्या होगा है। वाह रे वाह अम्मा जी, आपको तो बड़ी इंग्लिश आ गई, आप तो बड़ी मॉडर्न हो गई हैं। मुझे अंग्रेजी आ गई है। अपना सुलेखा, मेरी भैन जरा इधर बटन ते ला दे। भाईजान जरा बैठो, तो जरा बैठ के मेरी बात सुनो। दो तो नूह इस घर में आपके आगे पीछे फिर रही हैं यहाँ से वहाँ, उनको नहीं आप कहते कि बटन लगा, मुझे ही कहना है। ओहो, तो ठहरे वे जाके दबा लेके थ्रेड का, चल धागे का थ्रेड जा कैंची। यार अम्मा जी, आप भी ना किताब नहीं पढ़ने देती। बड़ी अंग्रेजी से अंग्रेजी बोलनी शुरू हो गई है। जी सही है ना, बिल्कुल पास ना अंग्रेजी। हाँ। मैंने ये पूछना था कि अदनान जी आपको कैसे लगते हैं? बड़ा प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। है ना, है ना? हाँ खैर है, बड़ा प्यारा है ना। तो वो ना माँ जी अगर आपसे पूछे ना अदनान के बारे में कोई भी बात ना, आपने बगैर सुने बगैर किए बस हाँ ही कर देनी है, मना नहीं करना उनको। कैसी बातें करती है, मैं भला माजी को इनकार कर सकता हूँ हैं? अच्छा बता बात क्या है? अच्छा चले वो तो बात हमने खत्म कर ली ना। मुझे जरा ये तो बताएं, ये अब कहाँ जाके कुश्तियाँ करते फिरते हैं? कोई दफ्तर में लड़ाइयाँ करते हैं लोगों से? देखे ना सारे बटन उतरवा के ले। दफ्तर लड़ाइयाँ नहीं करता, तो भी तोड़ के ले आया था। अच्छा चलो ठीक है। काशी वे डब्बा लेके आ थ्रेड का। सबा, तू नाराज है मेरे को? दादी जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी बेबसी का मजाक कर रही है ना? यही ना? दादी जी जिस तरह से आप अदनान को बार बार घर आने की दावत दे रही हैं, उससे तो मुझे लगता है कि आप उसकी हौसला अफजाई कर रही हैं। तू ठीक समझ रही है। जी जी देख पुत्र, जुलेखा नू ना अदनान बड़ा पसंद है। जी मैं चाहनी हाँ कि राबिया ते अदनान दा विआह हो जाए ते साडियां फिक्रा भी लथ जाणगियां। दादी जी ये क्या कह रही हैं आप? इस तरह तो वो और करीब आ जाएगा। पगली, राबिया ते अदनान दा विआह हो गया ना तो जुलेखा निया दे नेड़े नहीं लगन देगी। आपको क्या लगता है अदनान मान जाएगा इस बात के लिए? मैं मनवा के छड़ांगी, तू की समझनी मैंने? आप राबिया की जिंदगी को भी इम्तिहान में डाल रही हैं दादी जी। तू फिक्र ना कर, मेरा निशाना बड़ा पक्का है। चल मैनू चाय बना के दे। आप चलें, मैं आती हूँ। अरे वाह भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो भाभी ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट का प्लान बना है। तो कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। क्या मतलब? इसलिए कि तुम मेरे साथ मार्केट चल रहे हो, मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना है, और शाम में वैसे भी तुम्हारी ससुराल वाले आ रहे हैं। तुम कहो तो मैं राबिया से बात करूँ? भाभी इस घर के मुझ पर बहुत एहसान आते हैं और आप बार बार
राबिया के जिक्र करके मुझे एहसान फरामोश ना बनाए। मैं समझदार होगी और मैं समझती हूँ। मैं तुझे इस चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी सारा। सुना तूने? सारा, लेकिन वो बच्चा मेरा भी तो होगा ना। मैं खाली उसकी ताई थोड़ी ना होंगी, खाला भी तो होंगी।